हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर के टॉप 25 क्वेश्चंस को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप लोग पिछली करंट अफेयर की क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको और सारी क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका कुछ डाउट क्लियर कर देता हूं। जैसे काफ़ी सारे लोगों का डाउट है कि इस बार जो है एडमिशन मेरिट बेस होगा या एग्ज़ाम बेस होगा। तो देखिए, पिछली बार भी यही अफवाह उड़ाई जा रही थी और एग्ज़ाम हो गया था। ठीक है, तो इस बार भी एग्ज़ाम होगा, 100% एग्ज़ाम होगा। कब होगा? एग्ज़ाम आपका अगस्त में होगा, 100% अगस्त में होगा। इससे आगे नहीं जाएगा आपका एग्ज़ाम। ठीक है, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम डेट जो है कुछ एग्ज़ाम की जो है जारी की जा रही है। तो ये एग्ज़ाम डेट भी जल्द ही जारी की जाएगी। जैसे ही कोई अपडेट आएगी लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि पल पल की बीएड की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में, कि हाल ही में किस राज्य के नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया? तो मणिपुर राज्य के जो है नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक देश को HIV एड्स मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो केंद्र सरकार ने देखिए 2030 तक HIV से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट से जो सम्मानित किया गया है, रमेश पोखरियाल निशंक को किया गया है। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक परियोजना पर विश्व बैंक के साथ भारत सरकार और किस राज्य सरकार ने हस्ताक्षर किया है? तो वो राज्य है आपका मेघालय, जिसके साथ हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा छठ पूजा के अवसर पर छठ पूजा पर मेरा टिकट जारी किया था? पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो वो जारी किए हैं रविशंकर प्रसाद। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे पहला कथन है कि 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में जो है चीन में होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। इस खेल का शुभांकर 3 रोबोट को चुना गया है, ये भी सही है। इस खेल का आयोजन हांगझोउ में किया जाएगा। तो ये तीनों आपके कथन है, तो उपयुक्त सभी वाला हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस मंत्रालय द्वारा इनोवेशन के लिए समाधान चैलेंज शुरू किया है? किस मंत्रालय द्वारा इनोवेशन के लिए समाधान चैलेंज शुरू किया है? तो ये जो है किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि इसका पुराना नाम शिक्षा मंत्रालय था। ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम को मो प्रतिभा शुरू किया है? तो ये जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? उड़ीसा राज्य सरकार ने। ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप लोगों को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां जरूर याद करना है, और कुछ जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम, राज्यपाल के नाम, ये अभी मैं करवाऊंगा। लगभग 1 हफ्ते के अंदर मैं इसको करवा दूंगा, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, उससे 100% आपका आ जाएगा। राजधानियाँ कब पूछता है? जैसे किसी कोई राज्य जो है आपका चर्चित हो गया, ठीक है, तो वहीं से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। राज्यपाल का पूछ लिया जाता है, या तो मुख्यमंत्री का पूछ लिया जाएगा, या तो वहाँ का कुछ लोकनृत्य वगैरह, प्रमुख त्यौहार वगैरह, तो ऐसी चीज़ें वहाँ से पूछ ली जाती हैं। तो ये उड़ीसा के द्वारा, जैसे मैं यहाँ पे आपको मैं इनकी कैपिटल भी बताता चल रहा हूँ। महाराष्ट्र की मुंबई है, उसके बाद मध्य प्रदेश की भोपाल, हरियाणा की चंडीगढ़, उड़ीसा की भुवनेश्वर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कि किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएँ शुरू की है? उस निजी बैंक का नाम बताएं। तो वो है आपका ICICI बैंक। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन बने हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो वो बने हैं आपके रजनेश ओसवाल। ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट
एकांगुआ पर चढ़ाई करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गई हैं? तो वो बन गई हैं आपकी जो है काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भारत की पहली जलमग्न मेट्रो जो तैयार की जा रही है वो तैयार की जा रही है कोलकाता में। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है अंधाधुन फिल्म को। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वन व वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है मणिपुर राज्य में। ऑप्शन जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। एंड मेघालय की शिलांग, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मिजोरम की आइजोल। अगला प्रश्न, भारतीय मूल की किस महिला को शिकागो की अदालत में न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया है? तो शिकागो की अदालत में न्यायाधीश पद पर जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है सामिया नसीम को। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला स्मोक टावर जो स्थापित किया गया है वो किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में पंजाब ने सिंधु डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किया है। यह डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? तो ये सिंधु डॉल्फिन जो है किस नदी में पाई जाती है? यह पाई जाती है ब्यास नदी में। ऑप्शन जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बजट 2020-21 में सरकार ने किस बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की थी? तो ये जो है बेचने की घोषणा की थी LIC को। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हाल ही में उम्मीद क्या है? हाल ही में उम्मीद पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो उम्मीद पहल का शुभारंभ जो शुरू किया गया है वो शुरू किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पुस्तक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के लेखक कौन हैं? तो द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के लेखक जो हैं वो हैं रवीश कुमार। ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इसकी रचना किसकी है ये आपको बताना है। माई सेडिटियस हार्ट की ये है अरुंधति राय की। ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के पहले सिनेमा संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो भारत के पहले सिनेमा संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया सिनेमा का जो उद्घाटन किया गया है किस शहर में किया गया है? ये किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में। ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के किस शहर में देश के पहले ओपन एयर वेस्ट टू आर्ट म्यूजियम को उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है भुवनेश्वर में। ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, किस राज्य में देश के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोलने के लिए मंजूरी दी गई है? तो ये जो है किस राज्य में की गई है? बिहार राज्य में। ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके करंट अफेयर के टॉप 25 क्वेश्चंस। इन 25 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। और भी क्लासेस अगर आपको देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको BA एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा 2010 से लेके 2020 तक के, एंड प्रैक्टिस सेट की भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, एंड GK टॉपिक वाइज की भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो सारी की सारी क्लासेस आप लोग जाके देख सकते हैं। बेहतरीन तैयारी करते रहें। और भी अच्छी तैयारी करना है तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। मात्र 149 रुपये में घर बैठे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका भी सपना है कि हमारा जो एडमिशन है गवर्नमेंट कॉलेज में हो, तो आप लोग अगर इस कोर्स को पढ़ लेते हैं तो 100% आप लोग फ्री सीट के हकदार हो सकते हैं। 10,000 सीट में आप लोग अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। ठीक है, ये सभी वर्गों के लिए है, चाहे आप लोग कला वर्ग से हों, विज्ञान वर्ग से हों, कॉमर्स में हैं, कृषि वर्ग से हों। 10 वर्षों के हल प्रश्न इसमें भी आपको मिलेंगे। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। जैसे आपका GK GS का मिलेगा, हिंदी लैंग्वेज का मिलेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज मिलेगा। जैसे हिंदी वर्णमाला हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, रस छंद अलंकार हो गया, तो ऐसे टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। ठीक है, उसी अगर आप लोग नोट्स बना लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। GK में भी आपको इसी तरह मिलेगा। सबसे पहले हिस्ट्री मिलेगा, उसके बाद जियोग्राफी मिलेगा, इकोनॉमी मिलेगा, साइंस मिलेगा। तो सारे के सारे रीजनिंग में भी आपको एनालॉजी हो गया, कैलेंडर हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, तो सारे के सारे चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा ये क्रैश कोर्स है।
अपनी तैयारी के लिए। तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जब आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपसे जो है नाम और मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपसे मांगा जाएगा। ईमेल आईडी वही दीजिएगा जिसका पासवर्ड आपको याद हो, ठीक है। कोर्स परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7905632533 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बीएड की अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।